इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इफ़ यू नो अबाउट क्रिएटिविटी आइडियाज और क्रिएटिव मोटिव्स, देन आप क्रिएटिविटी को अच्छे से समझ पाओगे। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी आइडियाज है तो क्लियर हो जाएगा फटाफट। सो इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करना है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज। मैंने अभी बोला, अगर आप न्यू न्यू आइडियाज हर दिन निकाल रहे हो, एवरी डे आप जनरेट कर रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो न्यू न्यू आइडियाज को, देन इट इज कॉल्ड योर एबिलिटी। क्रिएटिविटी इज वन काइंड ऑफ एबिलिटी टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज, जो आपको क्या कहते हैं, आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने सोचा, क्रिएटिविटी आइडिया, आइडिया कहाँ पे रहता है? कोई बुक्स में भी हो सकता है, कहीं से आप कलेक्ट करते हो ना, आपके माइंड में सेट करते हो। ये जो आइडियाज हैं, ये आइडियाज को आप अपने थॉट में रखें, दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। आपके जो सोचने का पद्धति है, प्रक्रिया है, उसमें ही ये सीमित हो गया। उस सीमित पद्धति को आप यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? न्यू आइडियाज में, दैट मीन्स रियलिटी में। इस न्यू आइडियाज को लेके रियलिटी में उसको एक आकार देंगे, शेप देंगे, तो ये हो गया क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है, एबिलिटी है, जिसके थ्रू आप आइडियाज को क्या कर सकते हैं, जो आपके माइंड में चल रहे हैं उस आइडियाज को रियलिटी में ला सकते हो। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओरिजिनल थिंकिंग। इसमें ना ओरिजिनल थिंकिंग रहता है। ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग रहता है एंड देन प्रोड्यूसिंग। आपके खुद की थिंकिंग, आपका सोच विचार, ठीक है, आप जो भी विचार कर रहे हो उसको आपने रख लिया। अच्छा, जैसे आपने ना कुछ सोचा, तो ये सोचना जो रहता है, इसका तो डेफिनेट एक शेप रहता है ना। कैसा शेप? क्योंकि यहाँ पे शब्द रहे, शब्द है, तो शब्द रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक डेफिनेट शेप बन जाएगा। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये पढ़ना चाहिए, तो मैंने वर्ड्स का यूज किया अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करेंगे, मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये चार शब्द मैंने यूज किया। तो थॉट प्रोसेस का भी डेफिनेट शेप होता है थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज और वर्ड्स, थ्रू यूजिंग वर्ड्स और लैंग्वेज। ठीक है, एंड उसको आप रियलिटी में प्रोड्यूस कर सकते हो, मीन्स उसको जेनरेट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको बता सकते हो लोगों को। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी, ये एक तरह का टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू जेनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज, अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड एंटरटेनिंग आवरसेल्फ एंड अदर्स। क्रिएटिविटी ना बहुत वेराइटीज के हैं। जैसे कि मेरा क्रिएटिव आइडियाज बोलूँ तो मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे पेंटिंग के साथ डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, ऐसा पसंद है। तो ये मेरे क्रिएटिव आइडियाज हो गए, क्योंकि मैंने बाय बर्थ इसको सीखा नहीं, मेरे अंदर ही ये आया है फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, मीन्स आपके हेरिडिटी के थ्रू, बाय बर्थ। जैसे मैं अर्थ को आई उसके बाद ही मेरे पेरेंट्स इसको सिखाए नहीं है, ये पहले से ही मेरे अंदर था। बाय बर्थ मुझको नहीं मिला, बर्थ से पहले ही मेरे अंदर आ गया था। सो जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ उसके साथ ये ओनली एनवायरमेंट से लर्न कर रहा है, लर्न करके अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज को वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है या फिर शो कर रहा है। जैसे कि आपको बोला जाए, आप लोग कोई भी डांसर नहीं होंगे, बहुत लोग यहाँ पे डांसर होंगे, कोई एक प्रॉपर डांसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे प्रॉपर डांसर जब बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। बट विदाउट लर्निंग मतलब गुरु यहाँ पे नहीं है, कोई चीज अदर इफेक्ट कर रहा है, टीवी से देख के सीखा या फिर यूट्यूब से सीखा या फिर अदर किसी को देख के सीखा, बट गुरु से नहीं सीखा, तो वैसी चीज को हम बोलते क्रिएटिव आइडियाज। बिकॉज इसको आप फोर्सफुली नहीं निकाल रहे हो, अपने अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके आइडियाज को बताता है कि आपके अंदर ना इतने सारे आइडियाज हैं, आपके ऑल्टरनेटिव्स को बताता है, आपके हर एक पॉसिबिलिटीज को बताता है कि इस पॉसिबिलिटीज में आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, दूसरों को एंटरटेन कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। जैसे कि किसी पर्सन का रहता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, बहुत सारे लाफ्टर चैलेंजेस देखते हैं या फिर कोई एक शो देखते हैं, फनी वाला शो देखते हैं, तो क्या होता है, हम उससे हंस रहे हैं, दैट मीन्स उन लोगों के पास कैपेसिटी है कि वो अपने एक्टिंग के थ्रू हमारे हमें हंसा रहा है, तो वो उनका क्रिएटिविटीज आइडियाज है कि वो अपनी क्रिएटिविटीज को लगा के या क्रिएटिव आइडियाज को लगा के हमें हंसा पा रहा है, एंटरटेन कर पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैक्सिमम लोग यूट्यूब में यही काम कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो वो सब यही करते हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी क्रिएटिव आइडियाज को लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, क्रिएटिव आइडियाज को मैंने हिंदी में नहीं बोला, तो क्रिएटिव आइडियाज को बोला जाता है सृजनात्मक, सृजनात्मक, सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक, तो ये संज्ञानात्मक विकास के साथ ही होता है, सृजनात्मक विकास। ठीक है, तो अभी मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी जैसे ना हमने पढ़ा कॉग्निटिव वर्ड, एक कहीं से डिराइव हुआ है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर, दैट मीन्स टू नो, किसी चीज को जानना होता है। वैसे ही हमने पढ़ा नेक्स्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि
अगर आप लोग इसको पढ़ रहे इंटेलिजेंस को पढ़ रहे तो इंटेलिजेंस का कोई लैटिन वर्ड वैसे था नहीं, बट बहुत सारे थॉट्स थे। अभी क्रिएटिविटी को आप पढ़ रहे हो, तो जैसे और एक चीज बताई थी, हाँ याद आया, सोशियलाइजेशन। अभी जो सोशल वर्ड है ये कहाँ से आया, ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, ये लैटिन वर्ड से नहीं डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से आया। सोसियस, सोसियस मीन्स होता है सबके साथ मिलजुल के रहना। दैट मीन्स टू इम्पेल योर कैरेक्टर्स, टू शो योर बिहेवियर टू अदर्स। यहाँ पे आप इम्पेल कर रहे हो अपने कैरेक्टर्स को या बिहेवियर्स को शो कर रहे हो अदर्स के साथ, टू कम्युनिकेट विद दैम, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो सोशल प्रोसेस में हम वही करते हैं। तो वैसे ही एक टर्म यहाँ पे है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जो टर्म है ये कहीं से डिस्कवर हुआ होगा, दैट मीन्स ये भी डिराइव्ड हुआ फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड का मतलब यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज से है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है क्रिएटिविटी का, दैट इज क्रिएटस। क्रिएटस, ठीक है। क्रिएटस मीन्स होता है टू ब्रिंग इन टू बिंग। देखिए, बहुत अच्छा सा टर्म यहाँ पे सेंटेंस मेंशन है, टू ब्रिंग इनटू बिंग, इंसान के अंदर कुछ लाना, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटीज, आइडियाज है, तो उसको ना और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना, उसी इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मीन्स जैसा कि हमने कुछ चीजों को फोर्स किया, इनको लाया, अंदर लाया, ठीक है। सो ये हो गया टू ब्रिंग इनटू बिंग, इंसान के अंदर कोई चीजों को लाना, कोई गुण को लाना, कोई आइडियाज को लाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस, ये एक तरह का मेंटल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। यहाँ पे ना जेनरेट किया जाता है, क्या जेनरेट करेंगे, न्यू आइडियाज को जेनरेट करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे, तर्क लगाएंगे, और आइडियाज को ना कोई न्यू चीज के साथ एसोसिएट करेंगे, या फिर जो आपकी पुरानी चीजें हैं ऑलरेडी, पुराने आइडियाज हैं, उसके साथ न्यू आइडियाज को जोड़ेंगे। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपके पास ना पुराना एक कोई कपड़ा है, ठीक है। आपने क्या किया, दूसरा कुछ खरीदने गए थे, वहां पे देखा एक ब्यूटीफुल सा कोई फ्लावरी डिजाइन है, या फिर थ्रेड मिल गया, तो आप अगर अच्छे क्या है, टेलर है, तो आप उसको स्टिच करके एक न्यू टाइप की क्लॉथ बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, पहले से आपके पास एक आइडिया था, आप कहीं के गए, वहां पे न्यू आइडिया आपने लिया, तो न्यू आइडिया प्लस ओल्ड आइडिया टर्न इनटू अगेन न्यू प्रोडक्ट। सो न्यू प्रोडक्ट में आपने उसको टर्न कर दिया, दैट मीन्स कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रहता है कि आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी सीख रहे हैं, ये न्यू एलिमेंट्स को जोड़ते जाता है, न्यू चीजों को जोड़ता है, न्यू आइडियाज को जोड़ता है, एंड एक वैल्यूएबल सोल्यूशन देता है हर एक चीज का, वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है हर एक चीज में, ठीक है। जैसे कि पहले ना आप बचपन में पढ़ाई को पसंद नहीं करते थे, फिर भी आपने धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अभी आपको पढ़ाई बहुत पसंद है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग आइडिया था, उसको आपने न्यू आइडियाज के साथ जोड़ा, एंड आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अभी प्रेजेंट करते हो खुद को, या फिर पढ़ाई करते हो, ऐसा कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी है। अभी डेफिनेशन में चलते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन मेंशन किया है, एक है चार्ल्स मिंगिस, एक है चार्ल्स मिंगिस का, और एक है स्टैगनर एंड कारोस्की, कारवस्की, ठीक है। सो चार्ल्स मिंगिस, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मिंगिस, एनीवन कैन मेक द सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी एक पर्सन ना कोई सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, बट आपका क्रिएटिविटी क्या करता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल कर सकता है। कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मतलब हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं जटिल, जटिल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। मतलब कोई भी सरल चीजों को जटिल कोई भी बना सकता है। जैसे होता है ना घर पे एक एक लोग वैसे रहते हैं, एक एक कैरेक्टर सीरियल्स में भी रहते हैं, जो हर एक चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है, हर एक चीज को उसको घुमा देता है एंड नेगेटिवली ही लेता है, कभी भी वो इजी वे से नहीं ले सकता। तो वैसे चीजें में बोला गया, सरल चीजों को वो कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल कर दिया, उसको समझाने के लिए और भी एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद, उसको समझाओ सॉल्व करो ऐसा। बट क्रिएटिविटी आइडिया क्या करता है, ऑलवेज कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल समस्याओं को, जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करके बहुत इजी कर देता है, सरल कर देता है। ये चार्ल्स मिंगिस ने बोला, ठीक है। अभी क्रिएटिविटी इम्प्लाइज, किसने और एक बोला, स्टैगनर एंड कार्वस्की ने। कार्वस्की एंड स्टैगनर ने क्या मेंशन किया, क्रिएटिविटी मतलब होता है, इंप्लाइज मीन शो करता है या फिर बोलता है, द प्रोडक्शन ऑफ ए टोटली और पार्शियली नोबल आइडिया, सॉरी आइडेंटिटी। आपका एक आइडेंटिटी है कि आप एक टीचर है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है। बट आपका और एक भी आइडिया होगा आपके इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या फिर आपके घर के लोगों के पास। दैट इज जैसे कि मेरा एक है, मैं एक गर्ल हूँ, ठीक है। घर पे काम करती हूँ, घर पे हर एक चीज करती हूँ, बट उसके साथ हूँ कि मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो ये हो गया थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर, मेरी क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। वैसे सबके हैं, सबके होता है। जैसे कि कोई एक अच्छा क्रिकेटर भी हो सकता है, विदाउट एनी गाइडेंस वो अच्छा क्रिकेटर है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, कैरम में बहुत अच्छा है, या चेस बहुत अच्छा खेलता है, वो उसके क्रिएटिव आइडियाज है। कोई डांस सीखा नहीं है बट बहुत अच्छा डांसर है, स्विमर है, सेफ है, ऐसा हो सकता है। मीन्स यही एक्स्ट्रा हॉबीज जो आप बोलते हो ना, वही क्रिएटिविटी आइडियाज है। आपको जो करना पसंद है वो आपका हॉबीज बन जाता है, बट यही आपका क्रिएटिविटी आइडियाज होता है।
ठीक है? अभी ऑब्जेक्टिविटी क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव्स इसके छोटे-छोटे हिस्से में अगर देखोगे तो ये अगर होगा तो क्या-क्या होगा? हेल्प क्या-क्या करेगा? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि ये आपके जो बाउंड्रीज़ है ना, सीमा, आपके जो आपको एक सीमा में रखा गया है कि आप इसके बाद ना कुछ सोच नहीं सकते। बट आपका क्रिएटिविटी बोलता है कि आप बियॉन्ड जो बाउंड्री है, दैट मीन्स बियॉन्ड एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज आप सोच सकते हो। थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। हमेशा जो भी सोचना है अपने लिमिट से बाहर सोचो। जब बड़ा सोचोगे तभी कर पाओगे। इतना होता है। हो सकता है हम नीचे लाइन में रह जाए, नीचे में थोड़ा सा हमें कुछ मिले, बट जब बड़ा सोचेंगे तब ना नीचे पहुंचेंगे। अगर छोटा ही सोच ले तो उसमें कितना सा पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज से भी बियॉन्ड वर्क करने के लिए बोलता है। और एक क्या पॉइंट है, टू ब्रेक अवे फ्रॉम रैशनल कन्वेंशनल आइडियाज एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर। ये क्या कहता है, आपका जो रैशनल मीन्स आपके जो जाति में या फिर आपकी जो जाति के साथ आपका जो सिस्टम है फैमिली का, उसमें आप एक तरह का सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैमिली टू फैमिली, मेंबर्स टू मेंबर्स से पास इट ऑन हो रहा है। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, पास इट ऑन गेम खेलते हैं, वैसे ही कि एक से दूसरे को शिफ्ट होगा, वैसा ही है। बट ये बोलता है कि उस चीज को ब्रेक करो। तुम्हारे पास जो कन्वेंशनल पहले से ही आइडियाज है ना, उसको ब्रेक करो एंड न्यू कोई चीज को फॉर्मुलाइज करो। कोई न्यू चीज को बनाओ, फॉर्मुलेटेड करो, न्यू चीजों को समझो, सीखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू रिलाई ऑन द इमेजिनेशन एंड द डाइवर्जन द रेंडम एंड टू कंसिडर। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मेंशन हुए। आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट में आके जुड़ नहीं जाना है, आपको एक पॉइंट से निकल के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स में जाना है। तो ये डाइवर्जेंट टाइप हो गया। ठीक है, ये रैंडम, आपके माइंड में जो रैंडम आइडियाज भी होते हैं ना, उसको कहीं पे लिख के रखो। वो फर्दर आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इमेजिनेशन को। तो आपकी इमेजिनेशन को और स्ट्रांग बनाओ। आपकी जो चीजों को आप कंसिडर करते हो, दैट मीन्स मैं ये करूंगी, उसमें डिटरमिन्ड हो जाओ। देन जाके आपको सब कुछ मिलेगा। ये क्रिएटिविटी है। लास्ट, मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स रखो। हर एक चीज में ना एक सोल्यूशन में नहीं होता है काम। सो ऑलवेज जब भी आप लोग पाथ सिलेक्ट कर रहे हो तो होपलेस नहीं होना है, उसमें मल्टीपल वेज ढूंढना है। जैसे कि मुझे ये रास्ता नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रास्ते में चलूंगी। बट मेरा एम जो है, मैं एक बड़ा इंसान बनूंगी या टीचर बनूंगी, तो मैं बनती रहूंगी। ऐसा टाइप का थिंकिंग रखना। मल्टीपल सोल्यूशन एंड ऑल्टरनेटिव्स। क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके बाद क्रिएटिव प्रोसेस में चार पॉइंट्स आएंगे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव पीपल्स के आएंगे, देन कंपोनेंट्स आएंगे एंड उसके भी टेस्ट आएंगे। ठीक है, सो अभी इतना रखते हैं। इतना समझ आया? कोई डाउट? डेफिनेशन में आपको एनी वन और टू डेफिनेशन डालना है। अगर लगा क्या ना डेफिनेशन बहुत बड़ा है, देन सिंगल डालिए, इट्स ओके। अगर छोटे छोटे हैं, आप छोटे छोटे डाल रहे हो, देन आपको क्या करना है, टू डालना है। एनी टू डालो जो इजी लगे आपको। अदरवाइज अगर आप बाई चांस भूल भी गए तो मैंने उसका भी ट्रिक बोला था कि कैसे आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट, कोई भी एक फॉरेन एजुकेशनिस्ट का नाम दे दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हो क्रिएटिविटी क्या है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। सिंपल मैं बोलूं, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ एनी नेचुरल थिंग। इतना भी लिख सकते हैं, ये इजी हो गया, सबसे इजीएस्ट। आप जो भी नेचुरल थिंग को, आपके सराउंडिंग के थिंग को देखते हो ना, जैसे कि आप अपने ना वातावरण को देख लो, तो आपको क्या मन में आता है, अच्छा घर में अगर मैं ऐसे कुछ करूँ जो नेचुरल हो या फिर मुझे बहुत हैप्पी करता हो, तो ऐसे आइडियाज जब आप लगाते हो ना, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम पे पॉल्यूशन फ्री वेडिंग्स हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक क्रिएटिविटी आइडिया है। पॉल्यूशन फ्री वेडिंग के साथ अगेन हम क्या करें ना, वेस्ट आउट ऑफ सॉरी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करें। दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल से हम लोग बेस्ट थिंग को जनरेट कर सक रहे हैं, या फिर एक एडिबल वाला सारी चीजें हम लग रहे हैं, मतलब हम उससे खा सकते हैं। ठीक है, वैसे चीजें होते हैं, तो वो सारे क्रिएटिव है एंड नेचुरल भी है, नेचुरल प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं है एंड हार्मफुल भी नहीं है। तो वैसे चीज सोचना है जो आइडियाज आपके सराउंडिंग में हो एंड वो बेटर हो, आपके अपलिपमेंट, सोसाइटी के अपलिपमेंट के लिए हो, मतलब बढ़ावा दे, सोसाइटी को और भी ऊपर ले जाए, ऐसे थिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी इतने पोर्शन को हमने कंप्लीट किया था। देन ऑब्जेक्टिविटी तक हमने पूरा कंप्लीट किया था। तो उसके बाद था कि क्रिएटिविटी प्रोसेस। अभी जो प्रोसेस मैंने बोला था जहाँ पे चार पॉइंट्स थे, वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था पता है, मतलब ये जो चार पॉइंट्स है, स्टेप्स आप बोल सकते हैं, स्तर बोल सकते हैं या फिर लेवल बोल सकते हैं, कि ये चार लेवल्स के थ्रू आपको क्या मिलेगा, पूरा क्रिएटिविटी प्रोसेस कंटिन्यू होगा या कंप्लीट होगा, आपके अंदर जेनरेट होगा न्यू आइडियाज। तो ये जो मॉडल था दैट इज कॉल्ड वालिस मॉडल। सो वालिस एक एजुकेशनिस्ट का नाम है, या फिर बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट का नाम है, जो कि बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए थे एंड उसके बेसिस पे एक ही टॉपिक को लेके उन्होंने क्या किया था, 100 बच्चों को दिया था। ठीक है, 100 बच्चों को एक टॉपिक दिया एंड 100 बच्चों को बोला कि खुद से आइडिया लगाओ एंड इस
टॉपिक के ऊपर कुछ लिखो या स्टोरी एक दे दिया, स्टोरी के ऊपर इसको कंप्लीट करो। हाफ स्टोरी है, हाफ स्टोरी को खुद के वे के अकॉर्डिंग या खुद के सोच के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आइडिया लगाओ एंड कंप्लीट करो। सो हर एक पर्सन का इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर ऑल्सो कैरी करते हैं बच्चे। सो अभी बच्चों के अकॉर्डिंग उनके आइडिया जितने न्यू होंगे उतना ही अट्रैक्टिव होगा। तो स्टोरी सबका बदल गया, स्टोरी में पर्सन सेम है, स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स है वो भी सेम रहे, प्लेस सेम रहा, बट स्टोरी मॉडिफाई हो गया सबके न्यू न्यू आइडियाज के अकॉर्डिंग। तो उस अकॉर्डिंग वालिस ने ये मॉडल निकाला कि फर्स्ट स्टेज होता है क्रिएटिव प्रोसेस का, दैट इज द प्रिपरेशन। आप क्या करेंगे, पहले तो प्रिपरेशन करेंगे, देन इंक्यूबेशन करेंगे, देन इल्यूमिनेशन। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन, जो कि हम लास्ट में करेंगे। ये 3 पॉइंट्स कहीं पे अगर स्टेप्स पूछा गया तो ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट वेरिफिकेशन आपको ऐड करना है। जैसे कि कोई चीज का एग्जामिन करना, जैसे आपने कोई एक स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट ने कितना नॉलेज को कैरी किया या नॉलेज को लिया, गेन किया, तो उसको कैसे आप जज करते हो, एग्जामिन करके। सो आप ओरल टेस्ट कर सकते हैं, रिटन टेस्ट कर सकते हैं। अभी ना टेस्ट वगैरह जो है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, दैट मीन्स टेस्ट इवेल्युएशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, परीक्षण विधि के अकॉर्डिंग टेस्ट जो होता है बहुत सारे होते हैं। सबमेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अभी अचीवमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग पेंसिल पेपर टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट, देन ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एसी टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, क्विज कंपटीशन, डिबेटिंग, एटसेट्रा। और भी बहुत है, ये तो मैंने कुछ बोला, ठीक है। ये सारे टेस्ट होते हैं। तो वो वेरिफिकेशन अलग पॉइंट पे आएगा। कोई वर्क करके आपको दिखाना है तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे, बिकॉज उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसी आइडियाज के अकॉर्डिंग उस वर्क को कंप्लीट करना है, ऐसा टाइप का होता है। तो अभी देखिए फर्स्ट स्टेज पे चलता है, दैट इज अ प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन मीन्स फुली हम जब तैयार होता है, दैट मीन्स जैसे कल एग्जाम है तो आप क्या करेंगे, आज पूरा प्रिपरेशन लेंगे। एंड सपोज थिंक कर लीजिए आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये बहुत सारे पर्सन्स के साथ होता है। पूरे साल उसने पढ़ाई में नेग्लेक्ट किया या फिर पढ़ाई को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, सो दैट उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। तो वो क्या करेगा, कल एग्जाम है, बिफोर एग्जाम वो पूरा चीज़ को अच्छे से समझेगा, ओनली प्रेजेंटेशन खुद का देगा। अभी प्रेजेंटेशन में उसके खुद के आइडियाज आएंगे। सपोज कोई पॉइंट पे वो भूल जाता है तो वो खुद के पॉइंट से क्या करेगा, लिख देगा। तो ये होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स हमेशा आप तैयार रहेंगे कोई भी सिचुएशन के लिए। सो इन द प्रिपरेशन स्टेज वी डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले तो हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, कहाँ समस्या है, कौन सी प्रोसेस में इस समस्या के साथ हम लोग लड़ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले हम डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन द प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लम का नीड है कि नहीं। सपोज आप आज थिंकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो एक होता है ना लेटरल थिंकिंग। कभी कभी आप स्टेप वाइज जा रहे हैं एंड स्टेप वाइज जाते जाते रास्ते पे एक प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम को 2 पॉइंट होता है। जैसे आप मोबाइल्स में खेलते हो या फिर अभी के टाइम पे एक मूवी भी आया स्क्विड गेम्स के ऊपर, तो वैसा टाइप का होता है। तो क्या होता है, आइदर आपको प्रॉब्लम छोड़ के जाना है या फिर प्रॉब्लम को फेस करके जाना है, ठीक है। अगर आप लेटरल थिंकिंग पे चलते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अलग वे से हम उसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम डायरेक्टली प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, हम पहले लेटरल साइड से चलेंगे, प्रॉब्लम्स का पहले सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स में आएंगे, सॉल्व करेंगे एंड उसमें पास करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम का नीड है कि नहीं वो भी देखना है। अगर उसको स्किप करने से, उसको छोड़ने से हमें बेनिफिट मिल रहा है, देन हम उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन स्टेज में होता है, दैट इज इन प्रिपरेशन स्टेज। और इन द प्रिपरेशन स्टेज वी डिफाइन द प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम है ये, उसका नीड है कि नहीं, और डिजायर है कि नहीं, मतलब उसको करने से आपका कुछ बेटरमेंट होगा क्या। इफ नहीं होता देन उसको नहीं करना है। एंड गैदर एनी इंफॉर्मेशन द सोल्यूशन और रेस्पॉन्स नीड्स टू अकाउंट फॉर। उस बेसिस पे नेक्स्टली हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे। एंड सेट अ क्राइटेरिया फॉर वेरीफाइंग द सोल्यूशंस एक्सेप्टेबिलिटी। अभी आप जो सोल्यूशन ढूंढे, सपोज मैंने बोला एक प्रॉब्लम में आप फंस गए, ठीक है। एक प्रॉब्लम में, सेम प्रॉब्लम में आपका दोस्त भी फंसा हुआ है, फ्रेंड भी फंसा हुआ है, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके आइडिया अलग होंगे, उसके आइडियाज अलग होंगे। अभी वेरीफाई करना है कि कौन सा सोल्यूशन या कौन सा आइडिया बेटर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ये सारे लोग उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है दैट मीन्स आप फेल हो गए, फेलुअर हो गए, ठीक है। दैट मीन्स आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं फिर भी आप सक्सेस गेन नहीं करेंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में। ये होता है सारा चीज। होता है ना, कभी कभी आप कोई चीज में पास कर लिए, बट पास करना एंड अच्छे मार्क्स से पास करने के अंदर डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी का नेचर शो करता है। दैट मीन्स आपने प्रिपरेशन कितना किया था, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट कितना मिला, एंड उस रिजल्ट को सारे लोगों ने एक्सेप्ट कैसा किया। तो वो होता है प्रिपरेशन स्टेज में।
वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं। लास्ट स्टेज में सारे लोग अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको वेरिफिकेशन हम बोलेंगे इस प्रोसेस के थ्रू। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्टेज है इन इंक्यूबेशन पीरियड और इन द इंक्यूबेशन स्टेज, इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन स्टेज को आपने क्या मेंशन किया, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे तैयार तो हो गए हैं टोटल। तो टोटल तैयारी के बाद हम करेंगे उद्भवन, मतलब अभी ना जनरल आइडियाज को निकाल रहे हैं दिमाग से कि अभी स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर आइडियाज आ जाए। सो इन द इंक्यूबेशन स्टेज वी स्टेप बैक फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड लेट आवर माइंड्स कंटेम्पलेट एंड वर्क इट थ्रू। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम को समझते नहीं, चले जाते हैं। ठीक है, हो गया। अभी प्रॉब्लम में जैसे ही फंस गए, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो एनी आइडिया अबाउट दैट प्रॉब्लम और हाउ टू सॉल्व इट। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरे पास न्यू आइडियाज है ही नहीं उसको सॉल्व करने के लिए। अभी क्या करेंगे, पहले वापस जाएंगे, जस्ट जिस पोजीशन से हम आए थे उस पोजीशन को हम रिटर्न बैक करेंगे, बिकॉज माइंड में अभी तक कुछ है नहीं। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले हम आइडियाज जनरेट करेंगे, फिर उसके साथ सॉल्व करने के लिए आएंगे उस पोजीशन में, या शिफ्ट करेंगे कि प्रॉब्लम आ जाओ अभी उसके साथ डील करना है दैन सॉल्व करना है। ठीक है, सो इन द इंक्यूबेशन स्टेज वी स्टेप बैक फ्रॉम द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम से हम दूर भागेंगे, उसके बाद माइंड में उसका एक कंटेम्पलेट एंड वर्क इट थ्रू, मतलब हम माइंड्स में जेनरेट करेंगे एक वर्क। ठीक है, कैसे वर्क जनरेट करेंगे, उस प्रॉब्लम को सिर्फ इमेजिन करो, इमेजिन करके उसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन को निकालने के बाद अगेन हम प्रॉब्लम के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, लाइक प्रिपरेशन इंक्यूबेशन कैन लास्ट मिनट्स वीक्स इवन ईयर्स। ये जो होता है ना, ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का साइज कितना है। अगर प्रॉब्लम हो गया किसी के डिजीज के ऊपर या हेल्थ इश्यूज है, तो ये हेल्थ इश्यूज वाला प्रॉब्लम तो एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। ऐसे भी डिजीजेस होते हैं जो मल्टीपल ईयर्स लग जाते हैं या फिर उसका सॉल्व ही नहीं होता है। सो मैक्सिमम टाइम हमको क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप बैक करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है कि इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, यूज करें या नहीं करें। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बताया गया। इसका टाइम पीरियड जो है ना, वेरिएशन आते ही है इसमें। दैट मीन्स ये कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है, वीक्स के लिए हो सकता है, इवन इफ कुछ ईयर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड एक्सटेंशन मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड पे आप। ठीक है, सो इसके बाद इंक्यूबेशन के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, दैट इज द इल्यूमिनेशन। अभी आपने जो आइडियाज निकाला वो उसको सबके सामने लाएंगे, दैट मीन्स समस्या को समाधान करेंगे। अभी समाधान जैसे करोगे तो वो तो सबके नजर में आ जाएगा, एवरीवन कैन फाइंड इट इजीली, बिकॉज आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपने अगर सोल्यूशन नहीं दिया होता तो आप किसी के नजर में नहीं आओगे, आपका सोल्यूशन भी किसी को नीड नहीं होगा। बट आपने सोल्यूशन दिया है या सॉल्व किया है, दैट मीन्स आप सबके नजर में आ रहे हो। तो ये होता है प्रकाश, रिफ्लेक्शन। आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आपने रिफ्लेक्ट किया। सो इन द इल्यूमिनेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन स्टेज में क्या करेंगे, हम आइडियाज अराइज करेंगे फ्रॉम द माइंड टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ए क्रिएटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, जो मेरा प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे मैं क्रिएटिव रेस्पॉन्स दूंगी कि मैंने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये आइडियाज जनरेट किया। दीज आइडियाज कैन बी पीसेस ऑफ द होल और होल इट्सल्फ। ये जो आइडियाज है ना, आइडियाज भी टू टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग पूरे, जो आप एक रोटी खाते हो जैसे ना, एक कंप्लीट रोटी को समझ लो एक होल कंसेप्ट है। ठीक है, या होल आइडिया है। अभी क्या किया कि आपके घर में कोई आ गया या फिर आपके फ्रेंड्स को भी वो आइडिया चाहिए या खाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, हाफ हाफ कर दोगे। तो वो आइडियाज डिवाइड हो गए। अभी बोल सकते हो उसको पीस ऑफ आइडिया। छोटे से पीस ऑफ आइडियाज को भी आप यूज कर सकते हो, या फिर कंप्लीट पूरे होली इसको यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो वो सारे आइडियाज भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉब्लम बड़ा है या छोटा है, उसके ऊपर वैरी करता ही है। एंड दैट इज सीइंग द एंटायर कंसेप्ट और एंटिटी ऑल एट वंस। जैसे आपको कंसेप्ट दिख रहा हो, अगर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसका शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग वो आप देख रहे हो, तो वो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आपको कंप्लीट यूज करना पड़ेगा अपने आइडिया को। अगर वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा आइडिया यूज किया तो वो सॉल्व हो गया, डन हो गया। ठीक है, सो अनलाइक अदर स्टेजेस illumination इज often very brief, involving a tremendous rush of insights within a few minutes or hours. सो इसमें क्या हो गया, इल्यूमिनेशन भी जैसे पहले के दो स्टेप्स पढ़े ना, जैसे कि पहले पढ़े इंक्यूबेशन उद्भवन एंड उससे पहले और एक पॉइंट पढ़े प्रिपरेशन और तैयारी। जैसे इसका टाइम रेंज था ना, जैसे ये 2 घंटे भी रह सकता है, कुछ महीने रह सकता है, वीक्स रह सकता है या ईयर्स रह सकते हैं, तो वैसा ये भी है। बट यहाँ पे ना बहुत सारा रस रहता है, दैट मीन्स भीड़ रहता है। कौन सी चीज का भीड़ रहेगा, आइडियाज का भीड़। आप ना एक चीज को देखने का नजरिया बदलते रहते हो, दैट मीन्स
आपका जो इनसाइट व्यूइंग है, ये एक थ्योरी भी है, इनसाइट थ्योरी होता है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड ये कोलार थ्योरी है, एंड कोलार थ्योरी आपके बुक में अभी तक आया नहीं है, ये सेकंड ईयर के बुक्स में आएंगे, वो भी एएनयू के बुक्स में है, कुरुक्षेत्र के पास है नहीं। सो उसको भी थोड़ा बहुत माइंड में रखिएगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज वो ओएसटीटी में एक दो बार आ चुका है। तो इनसाइट थ्योरी मीन्स होता है आप क्या सोचते हैं। सपोज, ओके, ये टर्म्स मैंने अभी यूज किया इसलिए बिकॉज इनसाइट लर्निंग थ्योरी होता है जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आपको आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी आप एक कंसेप्ट के ऊपर रह नहीं पाते हो, एंड मल्टीपल थॉट्स उसके अकॉर्डिंग आता है, जो आपका मल्टीपल थॉट्स है ना, वही आपके आइडियाज है। एक्चुअली उस बेसिस पे आप एक्सपीरियंस को जोड़ते रहते हो कि मैंने ये ऐसे सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स फेस किया है, तो आपको इसलिए मल्टीपल आइडियाज आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा रस रहता है, मीन्स आइडियाज का तूफान बोल सकते हो ऐसे। एक पॉइंट भी है, इसको ना एक टर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, अभी स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, ब्रेन में आइडियाज का तूफान आता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे रस होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। किसका भीड़ रहेगा, कोई इंसान का भीड़ नहीं है, थॉट्स का भीड़ है। ठीक है, बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, बहुत सारे यहाँ पे थॉट्स आएंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के लिए। मैं ऐसा कर लूँ तो सॉल्व हो जाएगा क्या, मैं अगर स्किप कर दूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे लाइफ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन आइडियाज आ गया अभी। ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ पे आप क्या करते हो, इल्यूमिनेशन पे आप इल्यूमिनेट करते हो, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हो कि कौन से आइडियाज को आप उस प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर रहे हो या डील करने के लिए भेज रहे हो। ठीक है, अभी लास्ट वाला पॉइंट, इन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द फाइनल स्टेज, ये पूरा लास्ट है, अंत वाला स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज पे अंत का स्तर है, आप बोल सकते हो आदि स्तर या अंत स्तर। ठीक है, एंड पॉइंट है, फाइनल स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, वन कैरीज आउट एक्टिविटीज टू डेमोन्स्ट्रेट वेदर और नॉट what immersed in illumination satisfies the need and the criteria defined in the preparation stage। देखिए यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे एंड करके हमने दो लाइन में डिवाइड किया पहले इस पूरे स्टेटमेंट को। क्या है, पहला था इल्यूमिनेशन सेटिस्फाइज द नीड, दैट मीन्स प्रॉब्लम्स का नीड क्या है, कौन से स्टेज पे हमने नीड का वर्ड लिखा था, प्रिपरेशन स्टेज पे। कहाँ पे जरूरत है, ये जरूरत वाला टर्म हमने सब कहाँ पे लिखा, प्रिपरेशन स्टेज पे, तैयारी जहाँ पे कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग इल्यूमिनेशन में हमने आइडियाज दिया नीड के अकॉर्डिंग। अभी ये आइडियाज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, या फिर सारे लोगों ने उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, या प्रॉब्लम पूरा कंप्लीटली करेक्ट हो गया, क्या हो रहा है, तो उसको हम समझेंगे किसमें, वेरिफिकेशन में। एंड उसके साथ और एक पॉइंट रहता है, जो क्राइटेरिया हमने प्रिपरेशन स्टेज में मेंशन किया था ना, क्राइटेरिया होता है हम जो जो चीज बोले थे, दैट मीन्स प्रिपरेशन प्रॉब्लम की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जरूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑलवेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, एक बात पे वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए सारे जैसे लोग उसको एक्सेप्ट करें वो देखना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स थे ना, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं देखेंगे। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया, ये सुनो। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सपोज कहीं पे क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जैसे 4 मार्क के क्वेश्चन में आ गया, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट अबाउट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ क्रिएटिविटी ऐसा कुछ आता है, आपको नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता है। अभी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं। तो विशेष क्या है, उसमें कौन सा विशेष गुण है उसको लिखो। ठीक है, क्रिएटिविटी का विशेष गुण क्या है। अभी क्रिएटिविटी का मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा है, उसमें से मैक्सिमम आपको जितना याद रखिए एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स है, ये जो डॉट डॉट मैंने मार्क किया है ना, वो एक एक पॉइंट को कंप्लीट करता है। ठीक है, आप ऑलवेज याद रखिएगा, जितना छोटा पॉइंट हो उतना ईजी लगेगा, आपको याद भी रहेगा, मल्टीपल टाइम्स उसको हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर सकते हैं, एंड ईजी भी होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, क्रिएटिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल। क्रिएटिविटी कोई भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत नहीं होता है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ ये लिंक नहीं रहता है। सबका क्रिएटिविटी आइडियाज अलग अलग है, कभी कभी दो पर्सन्स का आइडियाज सेम भी हो सकता है। बाकी सबको आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, नहीं है ना। मैम देन नेटवर्क इश्यूज कुछ होगा आपको, प्लीज चेक योर नेटवर्क, या नेट कनेक्शंस को प्रॉपर्ली ये करिए, वहाँ पे अप डाउन हो रहा होगा, या फिर आप बंद कमरे में होंगे, कुछ इश्यूज हो रहा है, चेक कर लो प्लीज। ठीक है, सो क्रिएटिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल। अभी देखिए अगर कोई ट्विंस है, ठीक है,
ट्विन्स का क्या होता है, कभी-कभी उनके आइडियाज़ ना वो सेम थिंक करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर। तो अभी क्या बोल सकते हैं कि 2 पर्सन्स का तो कभी क्रिएटिविटी आइडियाज़ सेम नहीं होना चाहिए था, बट हो गए। तो इसलिए बोला गया कि ये इंडिविजुअल के साथ लिंक नहीं होता है, ये प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड होता है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ प्रॉब्लम, नॉट द इंडिविजुअल्स। पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल्स के साथ ये लिंक नहीं होगा। ये कंसर्न्ड किसके साथ रहता है या किसके साथ डील करता है, प्रॉब्लम के साथ। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम के बेस पे ही होता है। ठीक है, आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ। अभी देखो, क्रिएटिविटी इज़ इनेट एज़ वेल एज़ एक्वायर्ड। आप ना बाय बर्थ इसको अपने बाय बर्थ आपको मिल जाता है अपने पेरेंट्स से, दैट मीन्स ये हेरिडिटी भी है। आपको कोई गुण मिल गया। ये क्रिएटिविटी आइडियाज, आपके पापा साइंटिस्ट थे तो न्यू न्यू कुछ इनोवेट आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज को जेनरेट करते थे या इन्वेंशन करते थे। तो उस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, पापा के पास बहुत सारा आइडियाज है। तो उस आइडियाज को आप दो वे से एक्सेप्ट कर सकते हो, गेन कर सकते हो। कैसे? पहला चीज है, आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे जीन के थ्रू, क्रोमोजोम के थ्रू, हम बोल सकते हैं गुणसूत्र, तो उसके थ्रू आ जाते हैं। अदरवाइज और एक पॉइंट है, दैट इज ये जो आइडियाज है आप किसी को भी देख के सीख सकते हो। तो एक्वर्ड मीन्स आप एडेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो कोई भी चीज को देख के। जैसे कि टीवी में कुछ बन रहा है या फिर कुकिंग शो चल रहा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो अच्छा कुक भी नहीं होता है, वो क्या करता है, टीवी से या फिर यूट्यूब से देख देख के सीखता है, रेसिपीज निकालता है। अभी उस रेसिपी को उसने यूज किया, तो अभी क्या बोलेंगे, ये इनेट तो नहीं है, बिकॉज वो पैदाइशी वैसा नहीं था या सीख के नहीं आया, बाय बर्थ एक क्वालिटी उसको नहीं मिला। तो ये हो गया एक्वर्ड। और एडप्ट, इसको ग्रहण किया गया, बाहर से ग्रहण किया गया। एंड अगर मैं बोलूँ इनेट, दैट मीन्स इसको बाय बर्थ मिला है। ठीक है, हेरिडिटी वाइज ये मिल गया। तो ये होता है क्रिएटिविटी, बोथ कैरेक्टर शो करता है, इनेट भी है एंड एक्वर्ड भी है। क्रिएटिविटी इज एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। ऑलवेज एडवेंचरस है बिकॉज वहाँ पे आप बहुत सारे न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए क्रिएटिविटी एडवेंचरस होता है। एंड ओपन थिंकिंग, ऑलवेज आपके दिमाग को आपको खोल के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो पूरा ही खोल दे, ऐसा नहीं है। थिंकिंग को आप जो कर रहे हो ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ना कि इंट्रोवर्ट टाइप हो, सोच जो भी है आपके अंदर ही सीमित रहे या फिर लिमिटेड हो जाए। तो उतना नहीं करना, एक्सप्लोर करना हर एक चीज़ को। क्रिएटिविटी ऐसा होता है, क्रिएटिविटी जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतने न्यू थिंग्स को लर्न करेंगे। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्व मेनी। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स बोला गया कि क्रिएटिविटी में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी इगोइस्टिक बिहेवियर भी शो हो जाता है आपके पास। जब आप बहुत फेमस हो जाते हो ना अपने आइडियाज के थ्रू, तब क्या होता है, आपके मन में थोड़ा सा हिंसात्मक विकास होता है। दैट मीन्स इगोइस्टिक, सिर्फ अपने बारे में सोचना, लोगों के बारे में नहीं सोचना, ये थिंकिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम ना नेगेटिव टुवर्ड्स से नेगेटिव मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिव पीपल कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, वैसे देखना है। ठीक है, क्रिएटिव पीपल आर एनर्जेटिक। अच्छा, मैंने वहां पे भी बोला था जब हिंदी का शो कर रही थी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव बच्चों के ऊपर था, दैट मीन्स क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो उसके बेसिस पे भी सेम पॉइंट्स है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स है। दैट इज अ क्रिएटिव पीपल ऑन दी मेंशन है, आप पीपल नहीं लिख के चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिएटिव पीपल आर एनर्जेटिक, ऑलवेज होते हैं ना क्रिएटिव पीपल, बहुत एनर्जेटिक होते हैं एंड बट फोकस्ड। एंड ऑलवेज क्या होता है ना, उनका माइंड फोकस्ड रहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेट करते हैं कोई भी चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीपली थिंक करते हैं एंड उसके बाद आइडियाज जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं है जो वो बहुत एनर्जेटिक है मीन्स वो परफॉर्म करेंगे मेनी फंक्शंस को, बहुत सारे काम को एक साथ करेंगे एंड उसको खराब कर देंगे। वो हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन वे से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है क्रिएटिव पीपल का एक कैरेक्टर। देन नेक्स्ट है, क्रिएटिव पीपल आर स्मार्ट बट ऑल्सो नेफ। दैट मीन्स कभी कभी होता है ना कि वो बहुत स्मार्ट है, बट स्मार्ट के साथ वो क्या होते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत मिसगाइड भी हो जाता है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, उसका स्मार्टनेस रॉन्ग डायरेक्शन में भी चला जाता है। कभी कभी ये होता है कि आप 100% कभी कभी करेक्ट नहीं होते हैं, तो 90% आप ऑलवेज पॉजिटिव है, 10% में गलती हो सकते हैं। एंड कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि गलती से वो कुछ सीखे ना। ठीक है, वो गलत होगा तभी वो लर्न करेगा, ऐसा ही है। सो देन नेक्स्ट, क्रिएटिव पीपल आर प्लेफुल या डिसिप्लिन। वो खेलना पसंद करते हैं। अभी खेलना कौन से अकॉर्डिंग बोला गया वो देखो। खेलना मतलब ऐसा नहीं है जो गेम खेलना। खेलना मीन्स अपने दिमाग के साथ खेलना। प्रॉब्लम्स आया तो उसको सोल्यूशन देना, जैसे कि चेस खेल रहे हो आप लोग या फिर जस्ट लाइक कैरम या लूडो कुछ खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्ड्स वगैरह, ये जो गेम्स है ना, तो इस गेम्स में आपको दिमाग बहुत यूज करना पड़ता है, बिकॉज उसमें आप कंसंट्रेट जितना करेंगे इजीली आप सामने वाले को, अपने जो प्लेयर है, सेकंड प्लेयर रहेंगे या थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, जो भी आपके जितने मेंबर्स खेल रहे हैं, उसको आप हरा सकते हो एंड खुद विन कर सकते हो। तो उस बेसिस पे आपको बोला गया कि आपका आइडियाज बहुत जगह पे यूज हो रहा है एंड फोकसली आप यूज करो, तो आप प्लेफुल हो, बट आप डिसिप्लिन भी हो, आप बहुत डिसिप्लिन हो। अभी डिसिप्लिन मीन्स ये नहीं होता ओनली पिन ड्रॉप साइलेंट में रहना। डिसिप्लिन मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड।
खुद को अच्छे से मेंटेन रखना हर एक चीज़ में। जैसे आपके किताब होते हैं ना, कपड़े होते हैं, आप क्या करते हो अपनी अलमारी में या फिर शेल्फ में अच्छे से उसको अरेंज करके रखते हो, या फिर नोट्स बनाते हो तो कितने प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो, वैसे ही आपके आइडियाज़ भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहते हैं आपके दिमाग में, एंड आपके वेल बिहेव्ड होते हो आप, उसके साथ आपका वेल ड्रेस्ड अप होते हो, मतलब ड्रेस भी आप अच्छे से पहनते हो, तो उस बेसिस पे बोल सकते हैं हम लोग ये डिसिप्लिन्ड है। ठीक है? देन क्रिएटिव पीपल आर रियलिस्टिक ड्रीमर। डे ड्रीमर नहीं है, रियलिस्टिक ड्रीमर है। डे ड्रीमर होते हैं जो जो खाली खाली सोचते हैं, वो बोलते हैं ना एक टर्म हिंदी में, ख्याली पुलाव बनाना। मतलब हम लोग को कुछ करने नहीं आता है, बट हम सोचते रहते हैं, वैसा वो सोचते नहीं है, जो सोचते हैं उसको डेफिनेटली वो प्रूव करते हैं। ये होते हैं रियलिस्टिक ड्रीमर। ठीक है? मैंने रात को देखा या सुबह देखा, जो भी मेरा एक ड्रीम है, अभी ड्रीम मेरा ना एम बन गया, नेक्स्ट लेवल पे मैं चलूंगी जब, ये मेरा ड्रीम मेरा एम बन गया, तो एम मेरा फिक्स्ड है, तो उसको मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे एम को जैसे भी फुलफिल करना है। तो एम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, रियलिस्टिक ड्रीमर बनूंगी, जो मैंने सपना देखा उसको मैं फुलफिल करूंगी। ठीक है? क्रिएटिव पीपल आर एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, ये बोथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है जो आप कोई भी पॉइंट पे एक्सट्रोवर्टेड है तो आप इंट्रोवर्टेड नहीं हो सकते। जैसे कि मैं भी बहुत टाइम पे इंट्रोवर्टेड हूँ, आप में भी वो कैरेक्टर होंगे। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही फ्रीली अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं एंड शेयर करके सोल्यूशन ले जाते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं कि क्यों बाकी लोगों को टेंशन दे, खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर आपके ही हैं, एक ही पर्सन का है, क्योंकि वो प्रॉब्लम के बेस्ट डिपेंड करता है। प्रॉब्लम का नीड क्या है? प्रॉब्लम का नीड है, प्रॉब्लम ह्यूज अमाउंट में आ रहा है तो उसका सोल्यूशन आप दे नहीं पाए, सो आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सबके साथ शेयर करके ओपिनियन लेके कर रहे हो, तो वो हो गया एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड ओनली आप क्या करो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही पर्सनल है एंड आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो आप खुद सॉल्व करें, तो ये इंट्रोवर्टेड है। तो इस बेसिस पे भी हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर और एक भी होते हैं एक्सटर्नल एक्सट्रोवर्ट, एक्सटर्नल इंट्रोवर्ट, ऐसे भी होता है। इंटरनल एक्सट्रोवर्ट, इंटरनल इंट्रोवर्ट, बहुत सारे टाइप्स भी हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। जो मतलब खुद के बारे में ही सोचता है, खुद से ही बातें करता है, खुद को अकेले रूम में रखता है, तो उसको हम नॉर्मली इंट्रोवर्ट बोलते हैं। बिकॉज जेन्युइनली ये लोग डील नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के साथ, इजीली उनके साथ मिक्स नहीं हो पाते, तो उसके बेसिस पे। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है। क्रिएटिव पीपल आर प्राउड येट मोडेस्ट। कुछ पॉइंट पे आप ना बहुत ही अपने आइडियाज के लिए प्राउड फील करते हैं, एंड कुछ पॉइंट पे आप जस्ट लाइक हल्के से हाँ ठीक है ओके टाइप है, बिकॉज मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो इट्स ओके गुड। बट उसको लेके प्राउड फील करना या फिर ज्यादा ही खुशी हो जाना, ये नहीं करते हैं। क्रिएटिव पीपल आर नॉट वेट डाउन बाय rigid जेंडर रोल्स। दैट मीन सिंपल में बोलूं, जेंडर मतलब लिंग, यहाँ के लिंग के हिसाब से ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि हम गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का कुछ मेन कैरेक्टर्स रहता है कि वो घर के काम करेंगे, हाउस कोर्स करेंगे। हाउस कोर के साथ वो अभी के टाइम पे तो ये हो रहा है कि वो बाहर भी जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पहले के टाइम के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो वो ओनली हाउस कोर्स के साथ नर्चरिंग करते थे, घर पे खाना बनाते थे, तो इतने में ही लिमिटेड थे। ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग अदर हैंड में चेक करते हैं, किसको, मेल्स को चेक करेंगे, तो उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनको जॉब करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, घर के लिए पैसे लाने, एंड सारा कुछ डिसीजन के साथ वो क्या करेगा, ओनली बाहर का काम को संभालेगा, घर का नहीं। तो ये जो दो कैरेक्टर है, किसने डिसाइड किया, सोसाइटी ने। सोसाइटी ने डिसाइड किया। तो जेंडर रोल्स ऑलवेज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, नॉट बाय अस, नॉट बाय फैमिली, ऑलवेज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। समाज जो है ना वही बनाता है। तो जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग हम जो है, जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। जो सृजनात्मकता को बिलीव करते हैं और उसके थ्रू आइडिया जनरेट करते हैं, वो जेंडर रोल्स को कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? क्रिएटिव पीपल आर कंजर्वेटिव येट रेबेलियस। कुछ टाइम पे क्या होता है ना, वो अपने कैरेक्टर को कैरी करके ले जाता है। जैसे कि क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर है तो आप क्या करते हो, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हो। आप चाहते हो कि ऐसे ही मेरा टाइम चले, एंड जब तक आपको एंड ना मिले, दैट मीन्स एंड मीन्स आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, सबके सोल्यूशन आप निकाल ना लो, आपका डेथ ना आ जाए, तब तक आप ऐसा चलना चाहते हैं। बट कुछ पॉइंट पे क्या होता है ना, आप अगर ऐसे बिहेव करते रहोगे तो आपको इंट्रोवर्ट माना जाएगा। तो इंट्रोवर्ट जैसे ना माना जाए तो आप कुछ पॉइंट पे रिविलियस होते हैं, कुछ चीज़ों को सो भी करते हैं, बट जितना नीड हो उतना ही। ठीक है? क्रिएटिव पीपल आर पैशनेट बट ऑब्जेक्टिव अबाउट देयर वर्क। अभी देखिए, हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव या फिर जस्ट लाइक पूरे नीट एंड क्लीन वे से काम को करना, कारीगरी जैसा होता है ना, हर एक आर्ट वर्क होता है, तो आर्ट वर्क का सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या है बताइए? उसको बहुत ही निपुणता के साथ किया जाता है, मतलब उसमें जो कैरेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, इतने क्लीनली ड्रॉ करते हैं कि एक चीज़ बहुत सुंदर दिखता है। तो वैसे ही आप बहुत ही पैशनेट है आपके वर्क के अकॉर्डिंग, बट आप सारी चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना पसंद करते हो, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव्स।
मेरा रिजल्ट है कि मेरा एम कंप्लीट होना चाहिए, बट एम्स को फॉलो करने के लिए पहले तो छोटे छोटे पॉइंट्स से जाना पड़ेगा। वो छोटे पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव अबाउट देयर वर्क। नेक्स्ट, क्रिएटिव पीपल आर सेंसिटिव एंड ओपन टू एक्सपीरियंस बट हैप्पी एंड जॉयफुल। बहुत सेंसिटिव भी होते हैं कभी कभी, ओपनली वो एक्सप्रेस भी करते हैं हर एक चीज़ों को, ओपन माइंडेड भी होते हैं, एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, बट हैप्पी भी होते हैं, जॉयफुल भी होते हैं, बहुत ही जॉली टाइप जो बिहेवियर होते हैं, मतलब खुश रहना एंड सबको खुश रखना इनका कैरेक्टर है। ठीक है, इतना रहता है। फिर देखिए, इतना समझ आया? यस और नो? फटाफट बोलो, यस और नो? ओके। कंपोनेंट्स है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी में क्या क्या चीज होना चाहिए? हाँ। अच्छा, आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स रहता है आप खुद सॉल्व करते हैं या खुद से सॉल्व नहीं करके सबको बताते हैं? उसके बेसिस पे थिंक करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आइडियाज़ के ऊपर है। तो आइडियाज़ के ऊपर अगर बेस करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट होता है एक्स्ट्रो या फिर एक्स्ट्रा थिंक करिए। तो एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ पे लगता है? जब आप बाहर, आपके बॉडी के बाहर अगर आप कुछ करते हो तो वो होता है एक्स्ट्रा। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रोवर्ट, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सबके साथ मिलजुल के करें, या फिर सबको वो प्रॉब्लम को बता के उसका सॉल्यूशन निकाल के खुद से एक न्यू सॉल्यूशन निकाल, या खुद के आइडियाज जनरेट करें, तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या होगा? इन आपके अंदर ही रह गया। जैसे कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए तो उसके बेसिस पे आप आइडियाज किसी से ले नहीं सकते, खुद ही सॉल्व करते हैं। कुछ पॉइंट पे हमारे लाइफ पे भी होता है, तो उस पॉइंट पे हम खुद डिसीजन लेते हैं, खुद आइडियाज जनरेट करते हैं, खुद उसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं, तो वो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा बोलने से इंट्रोवर्ट वाले, बिकॉज वो घर पे ही रहते हैं। वो बाहर भी जाते हैं तो 10 लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते, ऑलवेज ट्राई करते हैं कि वो अलोन रहे, सेपरेट रहे, एंड ज़्यादा बातचीत करना इनको पसंद नहीं आता। ये इंट्रोवर्ट वाले कैरेक्टर्स हैं। तो क्रिएटिव आइडियाज जहाँ पे होते हैं ना, वो स्पेशली रहते हैं एक्सट्रोवर्ट। प्लस उसमें ऐड किया जाता है कि कुछ कैरेक्टर, जैसे कि हम एग्जाम्स के टाइम पे जैसे होता है ना कि बहुत ही अच्छा टैलेंटेड बच्चा है तो वो हर दिन 8 घंटा यूज करता है अपना पढ़ाई पे प्रिपरेशन के लिए, बट कभी कभी हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो 2-3 दिन उसने पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आया बीच का। तो वैसे ही होता है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स हैं, क्रिएटिव आइडियाज जो जनरेट करते हैं थिंकर्स हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स हैं। बट बीच बीच में कभी कभार वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं अपने प्रॉब्लम्स की अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अभी कंपोनेंट्स जैसे होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं चीज़ों के। आपको कोई खाना बनाना हो तो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हो। कोई चीज़ में कंपोनेंट्स कुछ आप ढूँढते हैं कि इसमें एक जैसा कि थिंक कर लीजिए, कोई चोको सिरप हो या कुछ भी, तो उसमें पीछे कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं। कुछ भी खाना का एक रहता है ना, कैन में एक खाने का आइटम है तो उसमें कुछ लिखा रहा है, या फिर आटा ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो तो उसमें कुछ भी मेंशन रहता है कि इस कंपोनेंट्स को मिक्स किया इतने परसेंटेज में तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी जो है उसका भी मिक्सचर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, वर्ड्स में हम डिफाइन करें उसको बस। सो इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, उनमें इमेजिनेशन बहुत हाई रहता है। वो बहुत कुछ सोच सकते हैं। हम बोलते हैं हिंदी में उसको दूरदृष्टि। मतलब वो पहले से ही जान जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकता है इमेजिनेशन में। ठीक है, इमेजिनेशन करना एंड उसके साथ ओरिजिनलिटी रहेगा, उसका खुद का रहेगा, वो कहीं से इस जो आइडियाज को पहले से सुना नहीं रहेगा, एंड पहले से उसको किसी ने यूज नहीं किया होगा, खुद से जनरेट किया गया है। तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सपोज आपने खुद आइडियाज जनरेट किया है, बट कुछ पॉइंट तक वो आइडियाज काम नहीं कर रहे प्रॉब्लम के लिए, तो आप क्या करोगे? फटाफट उसको चेंज करने को ट्राई करोगे। इफ आपने चेंज कर दिया, दैट मीन्स ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपका कैरेक्टर, कि आप आइडियाज को मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम जैसा है उसके हिसाब से इसको परिवर्तन करना। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डिसीजन के लिए, तो ये ना कैरेक्टर क्रिएटिव का नहीं है। क्रिएटिव आइडियाज ऑलवेज बिलीव करता है डिसीजन मेकिंग में, एंड वो भी क्विक डिसीजन मेकिंग विद प्रॉपर आइडियाज। प्रॉपर आइडियाज, आपके पास प्रॉपर आइडियाज होंगे, आपका माइंड बहुत फ्रिक्वेंटली वर्क करेगा, मीन्स बहुत फास्ट वर्क करेगा। एंड उसके साथ आप फटाफट सारे आइडियाज को इमेजिनेशन कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम के साथ इस आइडियाज को फिक्स किया तो इसका रिजल्ट में भी ये आ सकता है, इस आइडियाज को इस प्रॉब्लम के साथ रखा तो ये आइडिया आएगा, सॉरी ये रिजल्ट आएगा। तो उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यस और नो, आपको इस आइडिया को देना है या दूसरे आइडिया को देना है, डिसीजन मेकिंग करना, आपको डिसीजन लेना है। कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं बहुत ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, दैट मीन्स, और बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो अपने थॉट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है।
ठीक है? सो कम्युनिकेशन लेवल कहाँ पे अच्छा होता है? जब आप लोगों को अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप ईच एंड एवरी पर्सन की जो भी बेसिक डाउट्स होते हैं, उसको क्लियर करके अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, देन आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है। सेल्फ एक्सप्रेशन वन काइंड ऑफ ये सेकंड स्टेप है किसका? अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का। अभी क्या है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ? खुद को पहचानना कि आप क्या हो? हू एम आई? हु एम आई के बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर खुद को आप नहीं जानते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आप कैसे जानोगे? पहला चीज आपका जेंडर, फर्स्ट स्टेज पे आपका जेंडर आपको रोल्स देता है। क्या रोल्स दिया कि आप बॉय हो तो आपका रोल्स ये है, बाहर जाना है, बाहर काम करना है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको ये करना है। उसके बेसिस पे इतने सारे जेंडर्स बन गए, ट्रांसजेंडर्स, गे, इतने सारे लेस्बियंस, हम सब इतने सारे, एंड और एक ग्रुप भी बना, क्वेश्चनेयर ग्रुप। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं दलित ग्रुप्स, ठीक है? तो इतने सारे ग्रुप्स बनते हैं जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हो कि आप कौन है, आप मेल है या फीमेल है, आपको बताया गया है बचपन से बोल के, आपको पता है कि आप मेल हो, आपका सेक्सुअल पोर्शंस वैसे हैं, आप डिसाइड करो कि हाँ, लोगों ने बताया कि ये मेल का है, इसलिए हम ऐसे हैं, या ये फीमेल का पार्ट है, इसलिए हम ऐसे हैं। बट वो एक्चुअली आपको अगर बताया जाता है उल्टा, दैट मीन्स बोला जाता है कि फीमेल में इतने पोर्शंस रहते हैं, ये पोर्शंस मेल में रहते हैं, तो ये ऑपोजिट हो जाता है एक्सप्रेशन। तो सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है कि खुद क्या हो, क्यों ऐसे है, एंड हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ना कि हमारा सोसाइटी हमें डिसाइड करने के लिए मजबूर करे कि आपका कैरेक्टर ये है, आपको एक्सेप्ट करना। तो सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिव थिंकर से बेटर कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने आइडियाज के थ्रू जाते हैं, ना कि सोसाइटी के आइडियाज के थ्रू। हो गया। अभी देखिए मैंने बोला था इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशन एक ही टाइप का पॉइंट है, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस करते हो या फिर मोटिवेट करते हो लोगों को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, तो मोटिवेटर भी हो सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर, या मोटिवेशन कैपेसिटी आपके पास है। कोलैबोरेशन अभी जैसे होता है ना, जैसे थिंक कर लीजिए, एक आपने कहीं घूमने गए हैं एंड वहाँ पे दो ग्रुप है जिसके अंदर झगड़ा लग गया, ठीक है? अभी झगड़े में इतना हो गया सिचुएशन, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ फाइटिंग कर रहा है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज यू आर ए क्रिएटिव थिंकर। आप क्रिएटिविटी आइडियाज के थ्रू वहाँ पे एक समझौता वाला रिश्ता क्रिएट करो, बॉन्डिंग क्रिएट करो एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो ये होता है कोलैबोरेशन, क्योंकि आपने सब को एक साथ रखने के लिए ये ऐसा कुछ किया, आइडियाज लगाया, तो कोलैबोरेटिव वाला आइडियाज भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, कोलैबोरेशन का अगर और भी इजी जानना है, दैट इज बोल सकते हैं एबिलिटी टू अरेंज, कोई चीज को अरेंज करना। ठीक है? अभी देखिए टू फेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, जो ऑलरेडी मैंने बोला था कि आपने थिंकिंग के बारे में पहले भी पढ़े हो, पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो टू टाइप्स ये है, या टू फेजेस बोल सकते हैं। तो ये थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना कि थिंकिंग के साथ रिलेशन क्या है क्रिएटिविटी का। सो क्रिएटिविटी इज बेस्ड ऑन थिंकिंग और थिंकिंग एबिलिटी, ये निर्भर करता है थिंकिंग के ऊपर। आपका जो चिंतन है ना, चिंतन प्रक्रिया, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अगर चिंतन दो प्रकार के हैं तो उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज अदर बाकी जो चिंतन रहते हैं वो अलग टाइप के हैं। इसी दो चिंतन के ऊपर हम चलेंगे, दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इट इज द एबिलिटी, मैंने ईट से स्टार्ट किया, ईट नहीं लिखा, दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। इट इज द एबिलिटी टू फाइंड मेनी पॉसिबल आंसर्स ढूंढो। ठीक है? पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे आंसर्स हैं आपके पास, तो ये हो गया डाइवर्स। मैंने पहले भी बोला था, एक पॉइंट से अगर बहुत सारे चीज जनरेट होते हो, देन उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट। जैसे थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटर है, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये एक सेंटर है। ठीक है? ये एक सेंटर हो गया। तो ये आपका बेसिक, आपका माइंड है। आपके माइंड से अभी एक आइडिया इधर जनरेट हुआ, एक आइडिया इधर जनरेट हुआ, इधर एक जनरेट हुआ, इधर एक जनरेट हुआ। तो मल्टीपल आइडियाज जनरेट हो रहे हैं एंड मल्टीपल एरियाज को फोकस कर रहे हैं। जैसे कि एक एरिया का नाम मैंने दिया ए, दूसरे का बी, सी एंड डी। ठीक है? अभी ये चारों पॉइंट्स अल्टीमेटली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, बट इसमें से जो बेटर रहेगा उसको हम यूज करेंगे। जैसे ये शायद बेटर हो, तो इसको हम यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट से मल्टीपल आइडियाज जनरेट हुए एक ही प्रॉब्लम के लिए, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है? कन्वर्जेंट क्या होगा, इसका पूरा ऑपोजिट, इसका पूरा ऑपोजिट। अभी देखते हैं ऑपोजिट में क्या आता है। सो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे गिलफोर्ड ने निकाला था। गिलफोर्ड ने थिंकिंग के ऊपर एक पॉइंट दिया था डाइवर्जेंट थिंकिंग का। एंड गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ए थॉट प्रोसेस, एक सोचने वाला चीज़ है या फिर चिंतन है। थिंकिंग मीन्स तो थॉट है, उसमें थॉट ही रहेगा। तो आप यहाँ पे सोचोगे,
थिंक करोगे एंड उसको जनरेट करोगे न्यू आइडियाज़ को, उससे जनरेट करोगे न्यू आइडियाज़ को। एक साथ आप एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन निकालोगे, तो न्यू आइडियाज़ जनरेट होंगे एक ही प्रॉब्लम के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग टिपिकली ऑकर्स इन स्पॉन्टेनियस, ये ना हो जाता है। इसको आप बैठ के शांत दिमाग से 10 बार सोचोगे इतना नहीं चाहिए। ये आपके मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। वही थॉट्स होते हैं डाइवर्जेंट। आप जैसे एक पिक्चर देख रहे हो ना, मूवी देखते-देखते मैं ऐसा होता, मैं यहाँ जाता, मैं ये करता, तो ये सारे थॉट्स हैं आपके। तो ये डाइवर्स्ड वाले हैं, कन्वर्स्ड वाले नहीं है, डाइवर्जेंट टाइप्स। ठीक है? सो टिपिकली ये स्पॉन्टेनियस होता है, कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है एंड फ्री फ्लोइंग मैनर है, फ्री फ्लो करेगा। आप इसको रोक नहीं सकते, आपके माइंड में आते ही रहेंगे। सच दैट मेनी आइडियाज़ आर जनरेटेड इन एन इमर्जेंट कॉग्निटिव फैशन। इमर्जेंट मीन्स उद्भावन होना, कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, उसका फैशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉलेज को जैसे जैसे आप गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आइडियाज आते रहेंगे। ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो टर्म है दैट मीन्स कन्वर्जेंट, हमने जो मेंशन किया ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं एक विध चिंतन, और डाइवर्जेंट को बोलते हैं बहुविध चिंतन। बहुविध, एक विध, तो एक विध चिंतन में एक पॉइंट पे आके जॉइन करना है, जॉइन करना है, बाहर से सारे चीजों को लेके आओ एक पॉइंट पे जॉइन कर दो, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो ये जो टर्म है, इस ये जो नाम है ना कन्वर्जेंट, किसने दिया? अगेन जेपी गिलफोर्ड, वही एजुकेशनिस्ट है, थिंकिंग के ऊपर उन्होंने कंसर्ट बनाया था अपना, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजिस्ट वेल नोन फॉर हीज, ये फोर होगा, फोर नहीं है, दैट इज फॉर ही इज रिसर्च ऑन क्रिएटिविटी। यहाँ पे एफ ओ आर होगा, प्लीज करेक्शन कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया, तो प्लीज करेक्शन कर दीजिएगा, एफ ओ आर होगा, ठीक है? फॉर फॉर हिज रिसर्च ऑन क्रिएटिविटी। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब अभी क्या होता है देखो, convergent thinking involves the pursuit of predetermined a goal and usually in linear progression and usually highly focused problem solving techniques। आपको एक ही पॉइंट से जाना है, ठीक है? आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं है, सिंगल सॉल्यूशन है। जैसे जैसे प्रॉब्लम होता है ना कि आपको लाइफ में बहुत सारे पार्ट मिलते हैं, तो उसमें से एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाता है डाइवर्जेंट वाला। बट जब बात आता है कि आपको कुछ सोचना है अपने लिए, ठीक है? एंड आप अपने मन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, तो उस आइडियाज को आप जोड़ते हो, एक बेटर आइडिया चूज करते हो एंड उसको आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में, जैसे कि आपका एम फिक्स्ड हो जाए। तो पहले से ही आपका डिटरमिन्ड एक गोल रहेगा, पहले से फिक्स्ड गोल है, एम है, आपका लक्ष्य है कि आपको टीचर बनना है। तो टीचर बनने के रास्ते पे आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा, अरे टीचर जब बनेंगे बनेंगे, बट पहले ये बन लेते हैं, वो बन लेते हैं, इसको कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐसा ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना बीच में। तो उस पॉइंट्स को नहीं देखना है, डायरेक्ट जाना है एम के पास। अगर आप डायरेक्ट चलते हो, एक ही रास्ते पे चलते हो, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है? तो ये देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स द परस्यूट ऑफ प्री डिटरमिन्ड ए गोल। एक पहले से ही डिटरमिन्ड गोल रहेगा, उसी फिक्स पॉइंट पे आपको पहुंचना है एंड यहाँ पे कोई साइड बाय साइड आइडिया जनरेट नहीं होंगे, सिंगल आइडियाज को एज ए पाथ आप सिलेक्ट करेंगे, अपने रास्ते पे सिलेक्ट कर रहे हो राह जैसा, एंड उस पे ऊपर चलोगे। दैट इज यूजुअली इन लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर वे पे चलना है, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड यूजिंग हाईली फोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। यहाँ पे हाईली जो भी हम फोकस करते हैं, जिस पॉइंट पे जिस आइडिया के ऊपर फोकस करें उसी के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? कन्वर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चंस आर दोज व्हिच प्रेजेंट द एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन और रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग के जो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने ऊपर भी लिख दिया है ऐड विथ क्रिएटिविटी। जो पार्टली वहाँ पे मेंशन था उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्टली, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देना, लास्ट में ओनली ऐड कर देना। मतलब आप क्रिएटिविटी को फोस्टरिंग करने के लिए, दैट मीन्स बढ़ावा देना, किसी को मोटिवेट जैसे करते हैं ना कोई काम के लिए, वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा पुश करेंगे। तो एक्स्ट्रा पुशिंग के लिए, पुलिंग नहीं, पुशिंग के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे टेस्ट मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू हम पहले तो एग्जामिन करेंगे बच्चों को कि क्रिएटिविटी आइडियाज कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मैक्सिमम 2 टाइप्स के दे दिए हैं, क्योंकि मैंने डायग्रामेटिक दिया बहुत सारा, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए मैंने डायग्रामेटिक दिया। ऐसे कर देंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, स्पेस भी कवर होगा एंड ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आपको थ्योरी बेस्ड जैसे आपके बुक में मेंशन है वैसे ही लिखना है, ऐसे भी आप अरेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरे एग्जाम के टाइम में ऐसे ही लिखा। तो आपका क्या होगा ना, टाइम भी सेविंग होगा, ठीक है? प्लस आपको ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग नहीं करना पड़ेगा एंड फटाफट आप कर सकते हो।
ठीक है? तो पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों को एग्जामिन करेंगे उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड उनके मेमोरी के अकॉर्डिंग, इतना ही। एग्जामिन देयर वर्ड्स एंड मेमोरी हो गया। अभी नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ थिंग्स टेस्ट। कोई भी वस्तु को आप पहचानते हो कि नहीं, दैट मीन्स कोई भी चीज को आप पहचानते हो कि नहीं, उसको एग्जामिन करना। कितना, सपोज छोटे बच्चों को आप एग्जामिन करो, 2 इयर्स के, 4 इयर्स के, उसको 10 चीज दिखा दिए, ठीक है, अभी ये 10 चीज का नाम क्या है या फिर कहाँ पे यूज होता है उसको पूछो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल एरियाज में उसका कैपेसिटी पता चलेगा। सो एग्जामिन देयर थिंग्स यूजिंग कैपेसिटी इन मल्टीपल एरियाज। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हिडन सेफ टेस्ट। अभी जैसे एक पिक्चर मैंने दिखा दिया, ठीक है, इस पिक्चर में कौन सा पोर्शन गलत है उसको ढूंढो। तो ये हो गया हिडन से। कोई भी चीज छुपा हुआ है उसको ढूंढना है, होता है ना, पजलिंग टाइप होता है। तो पजल को सॉल्व करने के लिए ढूंढना पड़ता है, हाँ यहाँ पे एक स्क्वायर रहता, ये नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन ने ये पहना हुआ था पहले एक पिक्चर में, दूसरे पिक्चर में नहीं पहना। ये रीजनिंग हम एबिलिटी देखते हैं, उसके रीजनिंग एबिलिटी को हम चेक करते हैं। यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले जो एबिलिटीज रहते हैं ना उसको। तो फाइंड आउट द साइन प्रेजेंट और मेड इन एनी कार्ड्स। कोई भी कार्ड्स में हो, सीनरी में हो, या कोई भी पिक्चर्स में हो, अगर नहीं है कोई चीज तो उसको ढूंढना, बच्चों को ढूंढने के लिए बोलना। तो हम एग्जामिन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। 3 डिफरेंट एंडिंग टेस्ट। अभी 3 डिफरेंट एंडिंग टेस्ट, जैसे कि हम क्या बोलते हैं ना यहाँ पे, जैसे होता है ना, वर्ड्स दे दिए। अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स लाना है। तो ये हो गया कि आप वर्ड्स के जो सीक्वेंस है उसको आप चेंज कर रहे हो। वर्ड्स को आप चेंज नहीं किए, वर्ड्स के सीक्वेंस को चेंज किए, या फिर लेटर के सीक्वेंस को चेंज किए, न्यू लेटर को आपने नहीं ऐड किया, न्यू लेटर ऐड नहीं किया, न्यू लेटर को आप ओनली सीक्वेंस को चेंज करके न्यू वर्ड्स जनरेट करो। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर वर्ड्स बोल दी। तो यहाँ पे लेटर्स को आप क्या करोगे, सीक्वेंस्ड करोगे एंड न्यू वर्ड्स जनरेट करोगे। जैसे कि बचपन में हम लोग करते थे, जमल वर्ड रहता था या जमल नंबर रहता था, तो वहाँ पे 1 2 3 है, तो उसको कितने वेज से आप लिख सकते हो, 2 3 1, 3 2 1, ऐसा हो सकता है ना, पैटर्न हम लिखते थे वैसे ही है। सो कंप्लीट एनी हाफ कंप्लीटेड वर्ड। कोई भी वर्ड हाफली कंप्लीट है तो उसको पूरा कंप्लीट करो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है वैसे टाइप का। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने मेंशन किया है, साइड में एक्स्ट्रा लिखा गया है, देखो साइड में एक्स्ट्रा मेंशन है ना, तो एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, मेकअप प्रॉब्लम टेस्ट। मेकअप प्रॉब्लम टेस्ट, फाइंड देयर एबिलिटी टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन और टू कंप्लीट वर्क फ्रॉम एनी पैराग्राफ। दो सिचुएशन का बारे में बताइए, क्योंकि दोनों चीज हो सकता है। अच्छा, जैसे एग्जाम्स में आता है ना, हाफली कुछ पैराग्राफ है एंड डैश डैश दे दिया, उसको फिलअप करना है। तो बच्चों को वो पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अदरवाइज ऐसे कोई सिचुएशन दे दिए जिसको वो क्या करेगा, इजीली एडजस्ट कर सक रहा है कि नहीं, उसे हम चेक करेंगे। सो फाइंड देयर एबिलिटी टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन और टू कंप्लीट वर्क फ्रॉम एनी पैराग्राफ। हो गया। ये सारे टेस्ट मटेरियल्स हैं। अदर टेस्ट का सिर्फ नाम लिखना है कि और क्या क्या टेस्ट है। दैट इज, और 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये टोरेंस ने डिस्कवर किया, सो दैट इसका नाम मेंशन है, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। देन उसके बाद आया बैकर, बैकर मेंडी, दैट इज MEN DI है, तो मेंडी, बैकर मेंडी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। दैट इज बैकर मेंडी एक पर्सन का नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया, एजुकेशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया। और एक लास्ट टेस्ट है पासी, पासी भी एक पर्सन का नाम है, तो पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। नाम के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम आए हैं। अभी देखिए हर एक चीज में ना रोल ऑफ टीचर पूछा जाता है, कि यहाँ पे एक्चुअली टीचर का रोल क्या है। टीचर कैसे हेल्प करेंगे बच्चों को कि वो अपना क्रिएटिव आइडियाज जेनरेट कर सके या क्रिएटिविटी थिंकिंग लगा सके। तो पहला पॉइंट है, टू क्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर इन स्टूडेंट। बच्चों को ये जानना है कौन सा सेंस को कहाँ पे काम करवाना चाहिए। दैट मीन्स कभी भी हम कोई एक झगड़े वाला सिचुएशन देख रहे, दंगे हंगे हो रहे, तो वहाँ पे आप कैसे ट्रीट करोगे, हाँ हंस दोगे, स्माइल करेंगे। बच्चे होके भी अगर स्माइल कर देते तो वहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है। सो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए बच्चों में, ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, ये चीज़ पहला। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों में स्वास्थ्यवान रहने का जो हैबिट रहता है ना, उसको लाना है। उनका स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है, एंड उनके हैबिट जो बोलते हैं ना, हर दिन का दिनचर्या होता है, उसको भी फॉलो करना है। ठीक है। देन थर्ड, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी मीन सोसाइटी।
बिकॉज इन सोसाइटी वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज आर प्रेजेंट, सो दैट जब भी आप बच्चों को कोई ज्ञान देते हो तो सारे कम्युनिटी के बातों को बताओ। ऐसा नहीं है सिंगल कम्युनिटी, स्पेशली यू आर अ टीचर, बिकॉज आप लोग टीचर हो या टीचर बनने वाले हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको सिर्फ अपने कल्चर के ऊपर ज्ञान नहीं देना है, सारे कल्चर्स को लेकर ज्ञान देना है, कम्युनिटीज की ज्ञान देना है। तो रिसोर्सेस, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, वातावरण देंगे। फिफ्थ पॉइंट, एनकरेजिंग ओरिजिनल एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग, बच्चों में ओरिजिनल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइबल थिंकिंग को हम ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोत्साहन देना, दैट मीन्स मोटिवेट करना उसके लिए। देन नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, टू डेवलप इमेजिनेशन पावर इन चिल्ड्रन, बच्चों में इमेजिनेशन पावर को बढ़ावा देना। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, नॉट गुड इन स्टडी बट गुड इन ड्राइंग और कुकिंग, सो उस चीज़ों को भी आप सपोर्ट करो। पढ़ाई नहीं हो रहा तो क्या हो गया, एजुकेशन खाने पे भी हो सकता है, कुकिंग में भी हो सकता है, ड्राइंग में भी हो सकता है, आर्ट में भी हो सकता है, तो उसमें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसके इमेजिनेशन पावर को हम सपोर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट आ गया मेक क्रिएटिंग, मेक और क्रिएटिंग होगा यहाँ पे, मेक स्लैश है इसलिए, मेक और क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम स्टूडेंट्स। अभी देखिए स्पेशल प्रोग्राम्स ना बच्चों के लिए होता है, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, अगर वो उनके जो होते हैं ना आइडियाज़ कभी कभी फेल्ड हो रहे हैं आइडियाज़ जनरेट करने में, तो उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। ये वन काइंड ऑफ योगा भी हो सकता है, वन काइंड ऑफ डांस भी हो सकता है, यहाँ पे डांसिंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, या फिर कोई कोई माइंड फ्रेशनर जैसा काम करता है। तो ये सारी चीज़ बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे कि वो आइडियाज़ न्यू न्यू जनरेट कर सके। देन नेक्स्ट, टू डेवलप हाई एनर्जी इन स्टूडेंट, बच्चों में एनर्जी लेवल ना हाई होना चाहिए, अदरवाइज उनके आइडिया जनरेट नहीं होंगे। इफ़ दे आर वेरी डल इन वर्क्स, देन आपको थिंक करना चाहिए कि उनका आइडियाज़ अच्छा नहीं है, बिकॉज वो बहुत डल है। वो डलनेस ड्यू टू देयर होमली एनवायरनमेंट और ड्यू टू देयर स्टेटस और ड्यू टू देयर फैमिली बैकग्राउंड एटसेट्रा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसको एज अ टीचर आपको सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करके उनको समझाना है। इतना है, इतना समझ आया?